नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत में आपके साथ निषेध ठाकुर। इन दिनों बिहार में तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। उसी के तहत आज बीजेपी सहयोग कार्यक्रम में बीजेपी कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार, जो कि गन्ना एवं विधि मंत्री हैं, वो बीजेपी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहुँच के उन्होंने कहा कि वो जनता को आभार व्यक्त करती है कि वो जनता उनको सहयोग कर रही है। इसके साथ ही जगदानंद सिंह, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था आरएसएस तालिबानी है। उस बयान को लेकर के प्रमोद कुमार सिंह ने जगदानंद सिंह पे साफ हमला बोला है और कहा है कि जनरल नॉलेज का जो सवाल होता है उसमें बच्चे से पूछा जाता है कि देश की सबसे बड़ी जो सामाजिक संगठन है वो कौन है, तो बच्चा जवाब देता है आरएसएस। और जगदानंद सिंह उसी आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं। जगदानंद सिंह के बारे में प्रमोद कुमार ने इतना भी कहा कि लालू के 2 लाल को जगदानंद सिंह नहीं संभाल पा रहे हैं और बुढ़ापे का तगाजा है जो अब वो ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री प्रमोद कुमार, आप वो सुनिए। जितना फ्रॉड किया है वह किसानों के नाम पर बैंक से टाइपाइड एग्रीमेंट करके लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा रुपया किसान के KCC के नाम पर निकाल लिया। दूसरी बात, 40 करोड़ से ज़्यादा रुपया वह किसानों का गन्ना मिल का मजदूर का 2 साल का बकाया है। 1 साल का क्रेडिट में डाल दिया और 2 साल बकाया है। तो गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और हम लोगों ने तय किया है कि उसकी परिसंपत्ति को नीलाम करेंगे और नीलाम बाद हमारा केस कोर्ट में दर्ज है। उसके मालिक के ऊपर भी किसानों के कारगुजारी के खिलाफ FIR किया गया था। ऑनेबल हाई कोर्ट ने उसे इंटरिम रिलीफ दिया है एज और बीमारी को ध्यान में रखकर। और हम उनकी परिसंपत्ति को नीलाम करने के लिए जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मिल चले या न चले, जो किसान मजदूर के हक और हुकूक जो बकाया है उसकी संपत्ति कुर्क कर नीलाम कर और जिला कलेक्टर के माध्यम से भुगतान की जाए। बीना देवी की नाराजगी कहाँ तक जाएगा? अब ये तो बीना देवी से पूछिए। सरकार का जो संदेश है सरकार आपको बता रहा है। जेपी विश्वविद्यालय राबड़ी देवी ने पहले कमेंट किया और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि पहले आप ही लोग महंगाई जाहिर करते थे, अब महंगाई से आपको इतना प्यार हो गया है। बात समझिए, राबड़ी देवी के जब राज था तो मुफ्त में अनाज चला है, मुफ्त में रसोई गैस बांटा है। कितना बाढ़े घोटाला में 2 सम्मानित अफसर लोग जेल गए या उसी में रह गए। आज ऑनलाइन 6000 रुपया जा रहा है। और आपदा बिहार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, यह हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं। और वह काम सीधा ऑनलाइन हो रहा है। सड़क उनके ज़माना में ऐसा सड़क बिजली पानी था, रात को स्टेशन पर गुजारना पड़ता था और यहाँ से मोतिहारी जाने में 8 घंटा लगता था। यूं ही दाम बढ़ता रहेगा। मतलब ऐसे मुफ्त अनाज का क्या मतलब सर, जहाँ आम जनता त्रस्त हो? पहले बात समझने का प्रयास कीजिए। आम जनता त्रस्त नहीं है। इस लॉकडाउन के अंदर भी जो किसान की जो तरक्की है वो आंकड़ा उठाकर देखिए, पूरे देश में 23% क्षति हुई, आर्थिक क्षति। लेकिन किसान के क्षेत्र में किसान की आमदनी और किसान की उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। स्वाभाविक है कि जब आमदनी बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा और मूल्य की स्थिति जो है हर समय, पहले क्या था, पहले गैस का दाम क्या था, इनके समय में जब यूपीए सरकार था तो उस समय किस अनुपात में पेट्रोल डीजल गैस बढ़ा। इन्होंने तो गरीबों को रसोई कनेक्शन नहीं दिया। ये रसोई गैस किसका था? नामचीन लोग के पास था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कूपन देते थे तो नामचीन को मिलता था। आज गरीब सब्जी और
और भूजा के दुकान पर जैसे सब्जी भूजा बिकता है वैसे गैस बच रहा है। तो ये उपलब्धि है, उपलब्धि को नहीं जिक्र कर रहे हैं। यही उनका राज में क्या था। देश में अमृत महोत्सव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। 75 साल की आज़ादी है और 50 साल एक परिवार ने राज किया, एक पार्टी ने राज किया, और 25 साल गैर कांग्रेसी लोग राज किए। अब विचार कीजिए कि 50 साल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का बदला, और इस 25 साल में गैर कांग्रेसी लोग की जब सरकार हुई, एनडीए की सरकार हुई, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बदला। अब जिस बच्चे का उम्र 25 साल होगा वह 25 साल पहले का हाल क्या बताएगा, 20 साल पहले का हाल क्या बताएगा। उससे पूछिए जिसका उम्र 40 साल है, वह 20 साल पहले का हाल बताएगा कि 20 साल पहले क्या था। तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 50 साल यूं बिता दिए। उस 50 साल को, स्वराज को, 50 साल को अगर सुराज में तब्दील किए रहते तो आज देश आगे बढ़ता, बिहार भी आगे बढ़ता। लेकिन 50 साल एक परिवार, एक पार्टी अपने घर और अपने परिवार के समृद्धशाली में बिता दिया, और वो आज देश के बारे में बात करेगा। कहीं से उसकी नैतिकता नहीं है कि जो देश के बारे में बात करेगा।